जय माता दी। करवा चौथ की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। शाहूकार के 7 बेटे और बहुएं थीं। वही बहन करवा थी। सभी सातों भाई बहन वह बहुत ही प्यार से रहते थे। यहाँ तक कि वे उसे खाना खिलाते। बहनें और भाभी सब लोग बड़े ही प्यार के साथ रहते थे। बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल में मैके आई हुई थी। यही करवा चौथ व्रत था और उस दिन सब भाभी और बहन मिलकर करवा चौथ माता की पूजा अर्चना और आराधना कर रही थी। यही शाम का समय था। चंद्र समय था जो चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा की जाती है। ये पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान ऐसे शहरों में बहुत ज़्यादा मनाया जाता है। आजकल के हिसाब से सभी शहरों में ये त्यौहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म का सबसे अच्छा और महत्व या धार्मिक एक व्रत ऐसा है जो शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आते हैं तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे। यहीं साहूकार अपने बेटों के साथ भोजन के लिए बैठा। अपनी बहन से खाने का निवेदन किया, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर, उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चंद्रमा क्योंकि अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। तब भाइयों ने सोचा कि सबसे छोटी भाई को अपनी बहन का हालात देखते नहीं जाते थे, क्योंकि वो बहुत प्रेम और स्नेह करते थे अपनी बहन से। और दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चन्नी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। और इसके बाद अपनी बहन को बताता है कि चांद निकलने आया है, तुम उसे अर्घ्य दे बाद भोजन कर सकती है। बहन खुशी के मारे फूले नहीं समाती, सीढ़ियाँ चढ़ जाती है, चांद को देखती है और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। ऐसे में भाभी और माँ उनके बारे में बात करती हैं कि बहन ये सब भाई मिलकर प्यार के स्नेह की वजह से गलत कर रहे हैं। उसको चांद नहीं निकला है, लेकिन उसको चांद दिखाकर उसको भोजन कराना चाहते हैं। और आपस में सास बहुएं बातें करती हैं। इतने में वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती तो उसे छींक आ जाती है। यहीं दूसरा टुकड़ा डालती तो उसमें बाल निकल आता है। जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और वह अपने सतीत्व से उन्हें पुनः जीवित दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रही, उसकी देखभाल करती रही। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उसे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी में यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो मुझे, मैं अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। ऐसे लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है चूँकि सबसे छोटी भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है, वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो उससे पकड़ लेना और तब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है, जिसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने पति के सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीर कर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत ही गणेश श्री गणेश कहता हुआ बैठता है। उस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चीर सुहागन का वरदान आपसे मिलता है, वैसे ही सब सुहागिनों को मिले।